नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। आप दिख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। रोजाना हम एक ना एक बड़े एथलीट से आपको मिला रहे हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और आज भी हमारे साथ एक यंग टैलेंट मौजूद है जिनका नाम बापी हांसदा है। उड़ीसा से हैं ये और इन्होंने कमाल कर दिखाया है पिछले कुछ समय में। जिस तरीके से ये ट्रैक पर दौड़ते हैं वो कमाल है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बापी, आपकी बहुत छोटी उम्र में इंस्पायरिंग जर्नी रही है। उड़ीसा से हैं आप। सबसे पहले मैं आपके खुद के एक्सपीरियंसेस जानना चाहूँगा कि अब तक के सफ़र को आप कैसे देखते हैं। हर्डल्स में तो मेरे को बहुत कम ही टाइम हुआ है क्योंकि मेरे जस्ट लास्ट दिसंबर से मैं स्टार्ट किया हूँ हर्डल्स। और उससे पहले मैं 800 कर रहा था, तो 800 में एंट्रेंस ग्रुप के साथ था, अजित मार्कस के साथ। तो उसके बाद मेरा कोई परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा भी नहीं आया था। और उसके बाद मेरे कोच ने मेरे को सजेशन दिया कि आपने इवेंट चेंज करके देखना है क्या होता है क्या नहीं, कि परफॉर्मेंस बहुत नहीं आ रहा है 800 में, तो हम लोग इवेंट चेंज करके देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने इवेंट चेंज किया 400 मीटर हर्डल्स। तो वो कितना मुश्किल था, क्योंकि सुनने में तो लगता है बड़ा आसान, लेकिन 800 से 400 में आकर फिर आपको वो स्पीड लेवल भी तेज़ करना होता है, क्योंकि जो मीटर आप अपने कम किए, तो वो कितना आसान था या बहुत मुश्किल था? बहुत मुश्किल था क्योंकि हर्डल्स का कोई टेक्निक भी मेरे को पता नहीं था, क्योंकि टेक्निकल इवेंट है हर्डल्स, और मेरे को कुछ पता भी नहीं था हर्डल्स के बारे में। तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है हर्डल्स में, क्योंकि 400 मीटर तो पूरा स्प्रिंटर ही है। तो 800 में था तो मेरे पास एंड्रेंस तो पहले से ही था। और इधर हर्डल शिफ्ट करने के बाद मैंने स्पीड एंड्रेंस दोनों कवर कर लिया था। और टेक्निक इतना कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे को, क्योंकि बहुत कम टाइम था मेरे लिए। वो यूथ नेशनल के लिए सिर्फ 2-3 महीने ही था जी। तो उसमें बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए बहुत। उसके बाद 5th एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होती है उसमें आप सिल्वर मेडल जीतते हैं, और वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो सीएम है नवीन पटनायक, वो आपको कंग्रेचुलेट करते हैं और कैश अवार्ड भी आपको मिलता है। वो कैसा एक्सपीरियंस था जब आप वहाँ गए और आपने सिल्वर जीता? हाँ, तो ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था। और एक्साइटेड तो बहुत था मैं, और बहुत मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं था पहले से कि ये डायरेक्ट इंटरनेशनल गेम के लिए। तो उधर जाने के बाद बहुत नर्वसनेस भी था और बाद में मेरे कोच भी आए थे उधर, तो कोच के साथ रह के वार्म अप और मतलब इवेंट के लिए रेडी होने के वक्त भी मेरे साथ कोच भी थे मेरे साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा था उसमें, बहुत अच्छा था। कंपटीशन भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। फर्स्ट इंटरनेशनल में सिल्वर मेडल लाया तो वो भी बहुत अच्छा था। ये हमारे पीछे की तरफ वो ग्राउंड है जहाँ पर आप, एक तरह से होम ग्राउंड है आपका। यहीं पर आपने शुरुआत की, यहीं पर आपने लगातार जो है कंसिस्टेंसी दिखाई और वहाँ तक आप पहुँचे। तो यहाँ इस ग्राउंड के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप कब कितना टाइम कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और इसकी जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं यंग टैलेंट को, आपके साथ आपके बहुत सारे जो एथलीट्स हैं जो ट्रेन करते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फुटबॉल भी ट्रेन, यहाँ पे मैचेस होते हैं, यहाँ पे एथलेटिक्स के कई सारे मैच, इंटर स्टेट चैम्पियनशिप भी हुई है ना, जो भी चल भी रही है इवन। और इसके अलावा हॉकी के लिए बहुत मशहूर ये स्टेडियम कहा जाता है। तो कैसा लगता है यहाँ पे ट्रेन करके? ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है इधर का, क्योंकि हमारे रिलायंस एसपीसी और ओडिशा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे फैसिलिटी दिए हुए हैं इधर के। क्योंकि 2 ग्राउंड हमारे दिए हुए हैं, प्रैक्टिस ग्राउंड ट्रेन और इधर कंपटीशन के लिए भी है। तो बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग भी चल रहा है और कोच भी बहुत अच्छे हैं हमारे मार्टिन। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से, क्योंकि एक एथलीट की ज़िंदगी में ना फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि क्या सपोर्ट आपको मिला है अपने परिवार की तरफ से, या जब आपने पहली बार कब सोचा था कि यार मैं एज अ दौड़ लगाऊंगा, स्प्रिंटर आऊँगा, वो कब ख्याल आया आपको, लगा कि नहीं ये मुझे गेम चुनना है और इसमें बेहतर करना है? मेरे को गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले, क्योंकि घर में इतने सपोर्ट करने वाला थे ही नहीं, क्योंकि पापा 2008 में नहीं रहे और मम्मी अकेला। हाँ, टोटल हम 5 भाई हैं घर में। जी। तो मम्मी अकेला काम करके 5 भाई को पढ़ा नहीं सके, तो तीनों भाई हमारे जो हैं नहीं पढ़ सके, और मैं और मेरे से बड़ा है वो पढ़ाई कर रहे थे। तो मेरे जो बड़े भैया थे वो स्वीपर थे जाजपुर स्टेशन में, तो उधर आके वो स्वीपर काम कर रहे थे स्टेशन में। और मुझे और मेरे से जो बड़ा है हम दोनों को लेके इधर आ गए जाजपुर में। फिर उधर से हम लोग स्कूल पढ़ाई कर रहे थे, और उधर स्कूल से ही मेरे जो बड़े भैया थे वो उसने ही पहले स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, उधर मिनी स्टेडियम रहा था। उधर से उसने स्टार्ट किया, उसके 1 साल बाद मैंने स्टार्ट किया था। और घर से ऐसे इतना कुछ सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, मतलब जितना कर सकते थे उतना तो कर रहे थे, लेकिन हम लोग को शूज़ स्पाइक्स ऐसे के लिए कुछ इतना फैसिलिटी नहीं मिल रहा था घर से। तो
तो अब तो बहुत खुश होंगे आपके घर वाले जिस तरीके से आप कर रहे हैं, और जो आपने 5th एशियन यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो प्राइज मनी जीती, जो अवार्ड जीता, सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद से कुछ बदलाव आया लाइफ के अंदर? हाँ, बहुत बदलाव आया, और घर में भी बहुत खुश हो गए क्योंकि बहुत मेहनत के बाद इतना कुछ हासिल कर पाया मैं। साथ ही आपसे जानना चाहूँगा, उड़ीसा रिलायंस फाउंडेशन हाई सेंटर से आप निकलते हैं यहाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो एथलीट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या कुछ आपको फैसिलिटीज़ मिल रहा है? इधर का ट्रेनिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, और इधर डाइट्स भी बहुत अच्छा है, और कोच जो सेपरेट कोच रहते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप के अलग अलग कोच रहते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनिंग फैसिलिटी बहुत अच्छा है। तो जब आपके मैचेस चल रहे होते हैं तो उस दौरान तो आप अपने टूर्नामेंट के दौरान प्रैक्टिस ट्रेनिंग करते ही हैं, जब नहीं चल रहे होते उस दौरान आप क्या करते हैं, किस तरीके से खुद को फिट रखते हैं, और क्या मतलब आपका रूटीन्स कैसा रहता है? रूटीन मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो हम लोग जिम में रहता है, हम लोग का जिम में ही मतलब बॉडी को फिट। जिम में किस तरीके की आपकी मतलब एक्टिविटीज़ होती है? क्या आप मसल ट्रेनिंग करते हैं या फिर आप कार्डियो ज़्यादा करते हैं, किस तरीके से होता है ये? मसल्स ट्रेनिंग उतना नहीं, बस क्योंकि एज अ रनिंग के लिए आप कार्डियो पे ज़्यादा जाते होंगे आई गेस, है ना? तो मेरे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का जो कोच रहते हैं उन्होंने हम लोगों को शेड्यूल बनाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, जिम ट्रेनिंग का, तो उनके हिसाब से हम करते हैं। अपना थोड़ा कोच के बारे में बताइए, किस तरीके से वो आपको गाइड कर रहे हैं और कितने टाइम से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आपको, क्योंकि एक कोच जो होता है सिर्फ एक एथलीट को कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करता है, बल्कि एक लाइफ ज़िंदगी के लिए भी तैयारी करता है, क्योंकि बहुत सारे वो लेसन्स ऐसे सीखने को मिलते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से तो मिलते ही हैं, लेकिन जिनके साथ हम ट्रेन कर रहे होते हैं उनसे भी सीखने को मिलते हैं। तो क्या कुछ आपको सीखने को मिला? मेरे जो कोच अभी हैं मार्टिन कोच हैं, तो उनके साथ अभी मैं 5-6 महीने हो गया ट्रेनिंग करते हुए, तो बहुत मतलब तो बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं है मार्टिन, मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग कराते हैं? ऐसा स्ट्रिक्ट तो नहीं है, बट बहुत मतलब फ्रेंडली जैसे मिलते हैं ना, मतलब कोच नहीं लगते, वो फ्रेंड लगते हैं। ट्रेनिंग में भी बहुत एंजॉय करवाते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि मार्टिन, अगर हम इंडियन कोचेस की बात करें तो थोड़ा घर वाला माहौल होता है। जो फॉरेन कोचेस होते हैं ना वो थोड़ा डिसिप्लिन होते हैं कि टाइम के बड़े पक्के होते हैं कि इस टाइम पे यही करना है, तो उनका क्या, उनके साथ कैसा रहता है आपका? टाइमिंग सब कुछ मतलब लेट में तो आना ही नहीं चाहिए, एथलीट को तो टाइमिंग में ही आना चाहिए, तो ऐसे कुछ लेट वेट कुछ नहीं होता, बट कोच जो हैं बहुत सिंसियर हैं, और वर्कआउट भी बहुत एंजॉय करवाते हैं, मतलब वर्कआउट जो हार्ड लगता है ना, तो इतना भी नहीं लगता है कि बहुत हार्ड है, तो जो कंप्लीट नहीं हो सकता वो भी हो जाता है उनके साथ। तो अब आगे के यहाँ से क्या प्लान्स है आपके, कहाँ अब आप आगे ट्रेनिंग करें, क्या कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं जिसमें आप हिस्सा लेंगे? अभी जस्ट मेरा अगस्त फर्स्ट वीक में है कॉमनवेल्थ विद गेम्स, तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं। इसमें टारगेट है मेरा इंडिया रिकॉर्ड जो है 50.81 का, तो उसको ब्रेक करने का टारगेट है। तो दिन में कितनी बार प्रैक्टिस आप करते हैं, कितना वक्त आप देते हैं फील्ड के अंदर? दिन में हम लोग 2 बार ट्रेनिंग करते हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में। मॉर्निंग 6:30 to 8:30 9 o'clock, और इवनिंग 4। उसके लिए आपको सुबह जल्दी भी उठना पड़ता होगा 6:30 के हिसाब से। तो उसमें क्या क्या होता है ट्रेनिंग के अंदर, किस तरीके से, मतलब अगर आप ट्रेनिंग अगर हम लोगों का मॉर्निंग में कोई ट्रैक सेशन नहीं रहता है, मतलब अभी बहुत गर्मी हो रहा है ना इधर, तो हम लोगों का मॉर्निंग में ट्रैक सेशन नहीं रहता, मॉर्निंग में बस केटलबेल जिम वैसे कुछ करते हैं, वार्म अप वगैरह, फिर इवनिंग को ट्रैक सेशन रखते हैं हम लोग। गर्मी का आपने जिक्र किया, इस पर एक बड़ा अच्छा सवाल मुझे याद आया, क्योंकि इस समय हम कलिंगा स्टेडियम के अंदर ही बैठे हैं उड़ीसा के अंदर, जो कि ख़ास तौर पर एथलीट्स के लिए फेमस है। यहाँ पर जिस तरह से तैयारी होती है, कंपटीशन होते हैं, यहाँ का वेदर बाकी सिटीज़ के मुकाबले बहुत अलग है। हाँ। और क्योंकि हमने इंटरस्टेट गेम्स भी कवर करी है, हमने फुटबॉल भी कवर किया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका ये होम ग्राउंड है, आप डेली आते हैं, तैयारी करते हैं, कैसे आप कॉप अप करते हैं इस वेदर से? क्योंकि यहाँ पर एक तो होती है गर्मी हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी में होता है कि एथलीट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सस्टेन करना, तो वो कैसे आप कर रहे हैं? फिलहाल ऐसे ही चल रहा है ट्रेनिंग, तो वैसे ही करना तो पड़ता है फिर भी। तो ये क्या सारा साल यहाँ पर इसी तरीके का मौसम रहता है या चेंजेस होते रहते हैं? नहीं, चेंजेस होते रहते हैं, मतलब गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, फिर ऐसे नॉर्मल हो जाता है। और आपके इससे जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में वैसे तो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है स्टार्टिंग से ही, आपने जिस तरीके से बताया कि मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी माली हालात नहीं थे, और खुद से आपने एफर्ट्स लगाए, मेहनत करी, और फैमिली का भी सपोर्ट रहा ही है, कोचेस का भी सपोर्ट रहा ही है, लेकिन आपकी लाइफ का अब तक का सबसे बढ़िया दिन कौन सा था, जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि यार ये चीज़ मैंने सोची थी और हो गई? वो मतलब वो सोचा नहीं था, बट हो गया, बहुत खुशी लगा। जो मेरा इंटरनेशनल मेडल जो आया, सिल्वर मेडल, उस दिन बहुत खुशी हुई।
तो अब आगे के आपके क्या मतलब ड्रीम्स हैं, कौन सी बड़ी अचीवमेंट आप हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि आप एक चीज़ आपने से और जानना चाहूँगा कि जहाँ आप इस समय तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर देश के बड़े बड़े एथलीट्स आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे बड़े एथलीट्स, और पीटी उषा जी भी आ रखी थी यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, आईओ हेड है इस समय, और साथ में और भी बहुत सारे नाम है ना, जेवलिन में देख लीजिए या आप स्प्रिंटिंग में देख लीजिए, कई सारे बड़े नाम निकल कर आते हैं। तो इनको देख करके भी आप काफ़ी इंस्पायर होते होंगे कि अपने सामने, तो किस तरीके की इंस्पिरेशन आपको मिलती है और क्या आपको लगता है कि यार नहीं ये अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी करना है? हाँ, वैसे इंस्पायर तो वैसे ही लगता है कि इन लोगों को जब देखता हूँ तो बड़े बड़े एथलीट को, तो हमें भी लगता है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी आपका रोल मॉडल कौन है, आप किसको आप फॉलो करते हैं? जिंगसन जंक्शन। जिंगसन जॉन्सन, क्या चीज़ उनकी पसंद आती है आपको सबसे ज़्यादा? उनका तो स्पीड एंट्रेंस बहुत अच्छा है, मतलब मैं जब एंट्रेंस ग्रुप में था तब से मैं उनको बहुत। तो आप मिले हैं उनसे, बातचीत होती है आपकी? तो क्या उनके साथ कैंप में भी रहा था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ आपका? बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसिप्लिनर भी है, बहुत साइलेंट आदमी है, बट साइलेंट बॉम्ब जब बोलते हैं ना वैसे कुछ है। बढ़िया। तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जो व्यूअर्स आपको दे रहे हैं, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, जो खुद आना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं एथलेटिक्स के अंदर, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, आपने भी बहुत स्ट्रगल देखा है, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग दौर से गुजर रहे होंगे, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? बस हार्ड वर्क, बहुत बहुत हार्ड, एक सक्सेसफुल स्टेज में पहुंचने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी हार्ड वर्क को जारी रखें और डिसिप्लिन रहें और आने वाले समय में बड़े से बड़े टूर्नामेंट्स में खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।